हाय मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार प्रणाम। उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त, मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड 2026 में पूछने वाले वीवीआई सवाल को मैं यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। दोस्त, मैं आप सभी को बता दिए थे कि इस समीकरण कैसे हल किया जाता है, इसके हल करने की कितनी विधियां हैं। तो मैं सारा विधियों का नाम बताया था, जैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और उसके बाद ग्राफीय विधि। इन चारों ग्राफीय विधियों को हम बताने का प्रयास करेंगे एक एक। चलिए, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं बता दूं कि मेरे वीडियो को देख कर ही जाए, क्योंकि यहाँ से 100% लड़ने का चांस है। हम वही सवाल बताएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है। तो उस सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे, आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी सवाल आपके सामने से छूटे ना। ठीक है दोस्त, तो जाइए इसके बाद वीडियो के माध्यम से ब्लैक बोर्ड में बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि हो गया, प्रतिस्थापन विधि हो गया, वज्र गुणन विधि हो गया और ग्राफीय विधि हो गया। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे आप सभी को, विलोपन विधि। सवाल को यहाँ पे लिख देते हैं। विलोपन विधि जो पहला नियम है, पहला विलोपन विधि। ठीक है दोस्त, दो समीकरण हो गया, एक समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 7। आप इस टाइप के कोई भी सवाल बनाइए, यानी इसी रूल पे, इसी बेस पे बनेगा। आप लोग इसे देख कर ही जाएं, ठीक है ना। इस सवाल को हम विलोपन विधि बनाएंगे। दोस्त, मैं बता दूं कि सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई भी संख्या अगर सेम है, मतलब कोई भी संख्या सेम होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस माइनस है, तब तो ठीक है। प्लस माइनस यानी ये वो कटना चाहिए और बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और कटना चाहिए एक। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जब इस तरह रहेगा तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको घटाएंगे। तो जब घटाएंगे यानी इसको यहाँ पर लिख देंगे, जब इस तरह है तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस में माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। और एक यहाँ पे एक छिपा रहता है, यहाँ पे एक छिपा रहता है, तो एक एक कितना हो गया, 2x बराबर 7 5 12, x बराबर, जब गुणा में है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और 2 छके 12, यानी x का मान कितना आ गया, 6। यानी x का मान 6 आ गया। यानी मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, चाहे ए बी सी डी ए बी हो, चाहे एक्स वाई हो, चाहे पी क्यू हो, कोई भी संख्या है, अगर इसमें से किसी एक का मान अगर निकल जाता है तो हम दूसरा का मान भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण पहला में x का मान रख सकते हैं, या समीकरण दूसरा में हम कोई भी समीकरण ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। समीकरण पहला में x का मान रखने पर, तो समीकरण पहला क्या है, x प्लस
y बराबर 5। अब क्या करेंगे, यक्स का मान रखने पर, तो जो यक्स है यहाँ पे रख देंगे बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा दोस्त, -1। यानी अब यहाँ पर लिख सकते हैं अतः देकर x का मान 6 और y का मान -1। अगर मान लो तुमको लग रहा है ऐसा है कि यह सवाल गलत है, तो इसको जांच भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जांच कर देता हूं, जांच। समीकरण पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ये दोनों रूल फ्लो करना चाहिए। अब यहाँ पर रखेंगे x का मान 6 हो गया, आप प्लस y का मान -1 बराबर 5। तो 6 प्लस माइनस माइनस बराबर 5, 1 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जब बराबर है तो हमारा ये मान क्या है, सही है। उसी तरह इस पर भी हम जांच करेंगे तो ये भी आ जाएगा उसी तरह। तो हमारा सवाल क्या है, सही है। तो मेरे वीडियो को, मेरे सवालों को समझ कर ही जाए, क्योंकि यहाँ से जो सवाल पूछता है 100% सवाल पूछता है। और 2011 से लेके 2025 तक के परीक्षाओं में यह वीवीआई सवाल पूछा है। तो आप लोग इसे बनाकर ही जाइए। आई होप, ठीक है दोस्त, गुड लक, जय हिंद, वंदे मातरम।